हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है तथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से पवित्र स्थल है, वस्तुएं हैं और स्थान है और विचार है, लेकिन ज्ञान के समान कोई भी पवित्र नहीं है। यानी कि गंगा से भी पवित्र अगर कुछ है तो वो ज्ञान है। और ये ज्ञान आपको जब आप योग में निष्ठ हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, तो अपने हृदय में ही इसका अनुभव होता है। यानी कि ज्ञान एक तो जो किताबों से लिया जाता है और एक अनुभव से प्राप्त होता है। तो कृष्ण भगवान अनुभव की बात कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान जो अनुभव से प्राप्त होता है वह उत्तम है, और ये अनुभव का ज्ञान ही सत्य भी है। क्योंकि सुना हुआ ज्ञान आप में कोई अनुभव नहीं करा सकता, और बिना अनुभव के ज्ञान का स्वाद फीका है, वो कुछ उसका अर्थ नहीं होता। इस तरह एक मिठाई है, मिठाई को आपने ज्ञान से समझने का प्रयत्न किया तो आप चाहे कितने किताबें पढ़ ले, लेकिन आप उसका स्वाद नहीं लेंगे तो फिर आपको उसका सही आनंद नहीं मिलेगा। और जब आप मिठाई को खा लेंगे और उसका अनुभव करेंगे तो आप शायद फिर कोई किताब न पढ़े तो भी आपको उतना ही अनुभव होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप भक्ति में तत्पर होंगे, योग में तत्पर होंगे, तो आपको अपने आत्मा का अनुभव होगा। जब आप पवित्र होंगे तो फिर वो अनुभव से ही आपको ज्ञान की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। किताब की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो आप ज्ञान का अर्थ जानिए। ज्ञान का अर्थ है वास्तविकता। जैसा पानी ठंडा है तो पानी ठंडा है, ये ज्ञान है। क्योंकि जो जल की वास्तविकता है वो ठंडेपन है उस वक्त। अब जल को दूसरा कुछ भी कहेंगे तो अज्ञान हो गया। इसी तरह आप भी भक्त है,
तो जब आपको ये अनुभव होगा कि आप भक्त है, तो समझो आपको पूर्ण ज्ञान हो गया। लेकिन आपको भक्ति की अनुभूति नहीं हो रही, कुछ और अपने आप को समझ रहे हैं, योगी, त्यागी, भोगी, तो फिर अभी आप में ज्ञान की कमी है। तो जब आप ज्ञान के निष्कर्ष पे पहुंच के, और यही ज्ञान होता है कि भक्त ही स्वभाव है, तो फिर आप निश्चित रूप से भक्त बनते हैं। और भक्त बनते ही निजी स्वभाव में आने के कारण पूर्ण ज्ञान का अनुभव आपको हो जाता है, क्योंकि आप उस वक्त परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही जुड़ते हैं तो आप में जो प्यास जन्मों की है वो बुझ जाती है, और आपको ये अनुभव होता है कि आप पूर्ण हो गए। तो ये अपूर्णता ही अज्ञान है, पूर्णता ज्ञान है। तो जैसे ही आप पूर्ण होते हैं तो आनंद होता है, और ये ज्ञान का आनंद है। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान अपने आप ही आप में उदित होता है जब आप भक्ति में तत्पर होते। इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा। यानी आप जब भगवान से जुड़ते हैं, तो किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ना भक्ति है, और वह भक्ति पूर्णता भी है आपके जीवन की। बस इसी बात को बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।